वाह कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हर बात गंवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे, तुम मेरे नगमे गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जब सूरज भी खो जाएगा और चंदा कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। आप सभी को श्रद्धा का सलाम। और महुआ देखे वाले तमाम जनता जनार्दन के निखिल राज की तरफ से आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम। फिर सामने के लेके आगल बनी सर और सबसे पसंदीदा शो जरा करे हुआ सब प्यार से कहनी बिस्क पाम बिस्कुट वाह कवि जी। तो स्वागत करते हैं अपने तीनों सम्मानित कवियों का, जो एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस अंगना में हमें हंसाने के लिए, हमें गुदगुदाने के लिए। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए इस मंच पर उपस्थित दिलीप दुबे जी का और तुषार शर्मा जी के, और साथ ही डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का। तो तीनों कवि जी लोग से हमने के अंगना सज चुकल बा, और अंगना के सजावे खातिर और चार चांद लगावे खातिर हम जौन कवि के बुलावे जा रहल बानी उनका बारे में सिर्फ इतने कहें कि कोई निगाह से बात कर गइल, दिल में फूल के बरसात कर गइल। बड़ा कमाल बा उनकर मुस्कान में, उनका आइला से हमने के अंगना गुलजार हो गइल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करी दिलीप दुबे जी के। महुआ चैनल ये जो साहित्यिक अनुष्ठान कर रहा है, लोगों को कविता के संस्कार दे रहा है, संस्कारों को लेकर के आयोजकों को चार पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। कि मीठी लोरियां आजकल गुनगुनाता कौन है, राजा रानी की कहानियां अब सुनाता कौन है, और महुआ चैनल है जो संस्कृत को बचाए रखे है, वरना आप संस्कारों को सिखाता कौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और साहब यहाँ श्रोताओं को कविता के संस्कार मैंने देखा, कविता के संस्कार हैं, और हमारे निखिल जी वास्तव में संस्कारों में पले बड़े हैं। ऐसे युवा साथी हैं हमारे। एक तो मैंने ऐसे युवा को देखा साहब, बिल्कुल उसके हाथ जो है अगरबत्ती जैसे और पैर मोमबत्ती जैसे, मसाले की पुड़िया लटकाए हुए, पौवा चढ़ाए हुए और बीड़ी सुलगाए हुए जा रहा था और गाना गा रहा था कि जब हम जवान होंगे। हमने का कोई कसर बाकी रह गई है क्या? बोला नहीं, जाने कहाँ होंगे। हमने कहा यही स्थिति रही तो सीधे वहां होंगे। उसने मेरी बात को नहीं सुना, कर दिया अनसुना। उसने दूसरा गाना गाया तो मैंने उससे फरमाया, चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि एक सज्जन बीड़ी सुलगाते, कस लगाते, धुआं उड़ाते जा रहे थे और बड़ी मस्ती में झूमते हुए गीत गा रहे थे कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैंने कहा भाई साहब आपका बहुत ही बढ़िया राग है। मैंने कहा भाई साहब आपका बहुत ही बढ़िया राग है, लेकिन इस बात का पता धीरे धीरे चलता है, लेकिन इस बात का पता धीरे धीरे चलता है कि जिगर से बीड़ी नहीं, बीड़ी से जिगर जलता है। अपने पति की शराब की लत से परेशान होकर एक महिला योग गुरु के पास आई, उसको अपनी व्यथा सुनाई। बोली महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति शराब छोड़ दें और इसे पीना बिल्कुल भूल जाएं। बाबा जी ने कुछ आसनों को समझाया और उसे 1 महीने के बाद हाल जानने को बुलाया। निश्चित समय बाद जब महिला आई, बाबा जी बोले बेटी अब इनके क्या हाल हैं, क्या खबर लाई? बोली महाराज अब तो ये सर नीचे और पैर ऊपर करके लटक जाते हैं और लटके लटके ही पूरी बोतल गटक जाते हैं। अब तो ये सर नीचे पैर ऊपर करके लटक जाते हैं और लटके लटके ही पूरी बोतल गटक जाते हैं। महाराज इन्हें समझाइए, किसी भी तरीके से इन्हें रास्ते पर लाइए। बाबा जी बोले बेटा
तुम ये जहर क्यों लेते हो, आखिर इसे क्यों नहीं छोड़ देते हो, तुमको मेरा कहीं ना क्यों नहीं भाता है। वह बोला पीने वालों को पीने में बहुत मजा आता है। बहुत वाह वाह बहुत अच्छे। वह बोला अच्छा। पीने वालों को पीने में बहुत मजा आता है। यह सुनकर बाबा जी बोले बेटा अभी तो ये मजा तुमको बहुत सुहाएगा, लेकिन धीरे धीरे घर बर्बाद हो जाएगा। एक दिन ये तुमको पी जाएगी और पूरा परिवार इसकी सजा पाएगा। और पूरा बहुत परिवार- सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और साहब पहले देखें एक बाल गोपाल को, एक जो है आज के बाल गोपाल का चित्र देखें जी। निखिल जी, आपने देखा, आपको बताऊं कि मैया ने हाँ, कन्हैया को कुछ खाते हुए देखकर जैसे ही अपने पास बुलाया हाँ। वह भाग खड़ा हुआ, नजदीक ही नहीं आया। तो माँ ने दौड़कर पकड़कर उसे देखा कि वह मुंह में कुछ खाए हुए है और हाथ में पीछे कुछ छिपाए हुए। वाह वाह। मुंह में कुछ खाए हुए है, हाथ में पीछे कुछ छिपाए हुए है। तो मैया ने कन्हैया से कहा कि जल्दी से अपना मुंह खोलो और तुमने क्या खाया है सच सच बोलो। मैया ने दोबारा कहा लेकिन कन्हैया चुप रहा। मैया ने दोबारा कहा लेकिन कन्हैया चुप रहा। तो माँ ने जैसे ही माँ ने दौड़कर पकड़कर उसे देखा कि वह मुंह में कुछ खाए हुए है और हाथ में पीछे कुछ छिपाए हुए है। वह मुंह में कुछ खाए हुए है और हाथ में पीछे कुछ छिपाए हुए है कि पूरी की पूरी पुड़िया खाली थी, कि पूरी की पूरी पुड़िया खाली थी। और यह पान मसाले की वह पुड़िया थी जो कन्हैया ने अपनी मैया के पर्स से निकाली। वाह बात है, बहुत अच्छे, वाह कवि जी वाह वाह बहुत अच्छे। और ये पान मसाले की वो पुड़िया थी जो कन्हैया ने अपनी मैया के पर्स से निकाली थी। इसलिए आज की माताएं अपने बच्चों पर इस तरह गुस्सा मत उतारें। अरे बच्चे को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा। जोरदार तालियां बजते रहने चाहिए इसी तरह। दिलीप दुबे जी के लिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही दिलीप दुबे जी आपने कि पहले माँ खुद को सुधारें, क्योंकि वाकई में आजकल जो ज़माना आ गया है पहले हमारा सुधरना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हमें बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देती रहेंगी, जारी रहेंगी। पर फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर हमने कहा हाजिर होकर हम सारे वो सब देखते रहे बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। भय में डूबी मानवता ने ये कैसे सदमे ढोए, नदियों ने अपने दिल थामे छुप छुप कर पर्वत रोए, छुप छुप कर पर्वत रोए। लगता है डल झील हमारी, लगता है डल झील हमारी अश्कों की जंजीर है। अब तेरे खाबों का गिनना मुश्किल है, कश्मीर है। कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। वाह 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 वाह। ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या बात है। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बरा हुआ सभे के एक कार्यक्रम में अंगना में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। और अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में बस इतना ही ख्याल है कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। दिल एक ऐसा एक तारा है जो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा है। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए तुषार शर्मा जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। फिर से आपके बीच में आई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारा ये देश जिस कारगिल के युद्ध के समय सैनिकों को अनेक इस देश के बेटे जो थे वो अपने प्राणों को आहूत कर रहे थे, तब हमारा ये देश कहीं होली मनाता है, कहीं दीपावली मनाता है, कोई अपने खुशियाँ मनाता है, लेकिन उन परिवारों की, उन माँओं की, उन पत्नियों की दुख से हम वंचित रह जाते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ ये पंक्तियाँ, और बड़े हृदय से कहना चाहती हूँ, भोली भाली जनता पर ये कैसे अत्याचार हुए। सुंदर शाल जहां बिकते थे लाशों के बाजार हुए। इस घाटी में रहने वाले यूं भी तो लाचार हुए।
सारे वादे सब समझौते रेतीली दीवार हुए, रेतीली दीवार हुए। इस संकट से कैसे उभरे, इस संकट से कैसे उभरे, ये संकट गंभीर है। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है, कश्मीर है। इस महुआ के बहुत पवित्र मंच से ये बंद निवेदित करती हूँ अपने हृदय की भावना के साथ। स्वागत। माताओं के बेटे गुम हैं, बहनों ने भाई खोए, कब्रों से शमशानों तक जाने कितने योद्धा सोए। भय में डूबी मानवता ने ये कैसे सदमे ढोए। नदियों ने अपने दिल थामे, छुप छुप कर पर्वत रोए, छुप छुप कर पर्वत रोए। लगता है डल झील हमारी, लगता है डल झील हमारी अश्कों की जंजीर है। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है, कश्मीर है। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है, कश्मीर। और एक अदना सा पाकिस्तान इस देश की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। ये देश टिका ही संस्कृति और सभ्यता के आधार पर है। तब हम विश्व कुटुंबकम की बात करते हैं, हम उसे भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर वो क्षमा रत होकर हमारे सामने आए तब मैं कहना चाहती हूँ एक मुट्ठी भर पाकिस्तान इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समस्याएं जरूर आज भी हैं कश्मीर की, लेकिन कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। ये माँ अपने वीरों से खाली नहीं है, तब बंद समर्पित करती हूँ और एक एक की आशीर्वाद की कामना करती हूँ। यहाँ जितने भी श्रोता, पूरे देश के श्रोताओं से उनकी बेटी आशीर्वाद की कामना करती है। देखिएगा, तन मन धन जीवन सब अपना इस भू पर कुर्बान है। उसकी रक्षा में मिटने को तत्पर हर इंसान है। यह भारत का शुभ्र मुकुट है, गौरव की पहचान है। क्यों दे दे कश्मीर किसी को, क्यों दे दे कश्मीर किसी को, ये भारत की शान है, ये भारत की शान है। इसके दुख दर्दों में शामिल, इसके दुख दर्दों में शामिल हर मानव की पीर है। अब तेरे घावों का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। जोरदार तालियां। तो जोरदार तालियां हो जाएं तुषार शर्मा जी के लिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का और आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, हम फिर भी महफूज, सुरक्षित, हिंदुस्तान फिर भी जिंदा, क्योंकि हमारे पास संस्कृति, संस्कार, रिश्ते और ये परिवार। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बा रउआ सभे के अंगना में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। तुम न मानो मगर ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। उनकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देश को लेके बहुत सारी बातें कही गई, ये सही है तुषा जी। 7 समंदर पार बैठे हुए हमारे भारतवंशियों से देश बहुत दूर है, लेकिन हमने महसूस किया कि यहाँ की वो धड़कन बहुत ही गहराई से समझते हैं। तब मैंने कुछ पंक्तियाँ वहीं 7 समंदर पार कहीं हम आपके चैनल से अपने तमाम श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा देश क्या है और हमारी मजबूती क्या है। हमारी मजबूती ये है कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। क्या बात है। हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी
दादी चाची अम्मा कहना। वाह कहना, वाह वाह वाह, ये हमारी मजबूती। वाह। हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते। क्या बात वाह है, वाह वाह। ये हमारे संस्कार। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिवशंकर के वंशधर दूसरों के लिए जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते। हम जब भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। बहुत सुंदर। हम जब भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 350 माले की बिल्डिंग, 250 माले की बिल्डिंग। सोचिए कभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास कभी एक कमरा रहा होगा। उस कमरे में अम्मा भी, बाबू भी, छोटा भाई, छोटी बहन, अगर मेहमान आ जाएं तो कमरा अपने आप बड़ा हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या फर्क है? बहुत खूब। दुनिया के बहुत से देश, कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि दुनिया के बहुत सारे देश श्रद्धा जी ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं, और हम हिंदुस्तानी लोग एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत कवि जी, बहुत तब ये पंक्तियां संभालना कि होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रेत की इबारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। दुनिया के तमाम दादाओं का ये दावा कि 3 मिनट में दुनिया खत्म, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों हम फिर भी महफूज, सुरक्षित, हिंदुस्तान फिर भी जिंदा। क्यों जी। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कृति, संस्कार, रिश्ते और ये परिवार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह कवि जी, वाह वाह। क्योंकि हमारे पास संस्कृति, संस्कार, रिश्ते, परिवार। क्यों? क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, औषध देने वाली तुलसी, जल देने वाली नदी और अन्न देने वाली धरती तक को मां मानते हैं। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, औषध देने वाली तुलसी, जल देने वाली नदी और अन्न देने वाली धरती तक को मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने माँ बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। हम अपने माँ बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां जो नौजवान पीढ़ी उससे, और ये कहना चाहता हूं, मेरा अपना अनुभव लेना, अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं अंतिम 4 पंक्तियां कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। वाह वाह वाह, असलियत में जियो यार। बनाओ। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग न हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। क्या बात है। ये हमारी जिंदगी, आप सब हर रोज त्योहार में जिए, हर दिन आपका त्योहार हो। आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत को हमारे महुआ के दर्शक और यहाँ बैठे दर्शक जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि महुआ परिवार ने एक नई परंपरा शुरू की है हमारे कवियों को सम्मानित करने का, जिन्होंने साहित्य जगत में अपना योगदान दिया। तो हमारे साथ आज सुरेश अवस्थी जी हैं, उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। अपने दोनों कवि से कहेंगे कि मंच पर हमें ज्वाइन करें, और दर्शकों से कहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, अभिनंदन करें इनका। तालियां बजती रहनी चाहिए इसी तरह। महुआ परिवार और उसके दर्शक इस देश को और सुंदर, खुशहाल, हंसता मुस्कुराता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वक्त हो गई बा, अगला एपिसोड में मिले खातिर तैयार रही, जेकर नाम है बिग्स फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी।
एक तो मैंने ऐसे युवा को देखा साहब, बिल्कुल उसके हाथ जो है अगरबत्ती जैसे और पैर मोमबत्ती जैसे, मसाले की पुड़िया लटकाए हुए, पौवा चढ़ाए हुए और बीड़ी सुलगाए हुए जा रहा था और गाना गा रहा था कि जब हम जवान होंगे। हमने का कोई कसर बाकी रह गई है क्या? जैसे ही हमने शहर की सीमा में प्रवेश किया, सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, लिखा था आपके नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश पुलिस आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हमने कहा गिद्ध के माथे पे चंदन, पुलिस और अभिनंदन। गांधारी, कितनी विचित्र थी तुम। कहीं दृष्टिहीन पति कुंद भाव से ग्रस्त ना हो जाए, इसलिए कुंद कर डाला तुमने अपनी दृष्टि को, और मोह अंधता के वशीभूत हो नष्ट करवा डाला एक समूचा वंश। जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है।